चाइना एक कम्युनिस्ट देश है और जो चाइना करता है वो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें करता है, बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें करता है। और जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो गलत है, आर्मी के खिलाफ है और मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें फाइट बैक करना चाहिए बहुत, मतलब जो भी करंट गवर्नमेंट चल रही है वो मतलब इट्स लाइक वो सेना को वो खुली छूट दे दे कि हम अपने आप को डिफेंड भी कर लें और हमारी जो ज़मीन है वो वापस भी ले आएँ। आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म एक यूज़फुल वे में होना चाहिए कि आप अगर मुद्दे उठा रहे हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि क्लिक हो कि ये गलत है। पर आप अगर सेना पे उठाओगे तो वो तो ठीक नहीं है ना, वो तो अपने जी जान से लड़ते हैं हमारे लिए। देश के मामले में तो बर्दाश्त नहीं करो और आर्मी के बारे में स्पेशली राहुल गांधी के वो ओपोनेंट है, उन्हें काम है कि वो क्रिटिसाइज करे जो रूलर गवर्नमेंट है काम कर रही है, तो उससे हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो पॉलिटिक्स में राहुल गांधी क्रिटिसाइज करेंगे तो, लेकिन सेना के बारे में हम सब सही नहीं है वो। देखिए भैया, देखिए ये जो आलू है, ये आलू को मैं तो डालूंगा, इधर से सोना निकलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, अभी जो राजनीति में चर्चा हो रही है उस चर्चा में फिर से चीन एक बार सक्रिय है। मसला वही हमारे सैनिक, उनके सैनिकों के साथ जो हाथापाई हुई और उसके बाद वीडियो फुटेज जो आए वो ये दिखाने के लिए काफ़ी रहा कि अभी हम बड़ी ताकतवर तरीके से उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो हैं वो अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी साहब ने एक बयान दिया, उसमें कहा कि भाई अभी जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे सैनिकों के जो मनोबल हैं वो टूटते नज़र आ रहे हैं। अब युवाओं पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ काफ़ी बच्चे हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम जतिन है और हम दयाल सिंह कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और थिएटर सोसाइटी से हैं। अरे बहुत बढ़िया भैया, ये थिएटर सोसाइटी से कुछ दिन बाद 2-4 साल 5 साल बाद कहीं सीरियल वगैरह में नजर आओगे, है ना? लेकिन फिलहाल जो देश में जो सीरियल चल रहा है हाँ जी चाइना को लेकर, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? मैं ये सोचता हूँ चाइना एक कम्युनिस्ट देश है और जो चाइना करता है वो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें करता है, बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें करता है। और जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो गलत है, आर्मी के खिलाफ है और मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए और आर्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आर्मी पे बात आती है तो सबको एकजुट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमें एकजुट होके आर्मी के साथ रहना चाहिए और आर्मी का जितना सपोर्ट हम कर सके उतना सपोर्ट हम कर सकते हैं। अभी आपको लगता है कि आर्मी को सपोर्ट तो करना ही चाहिए, लेकिन अभी जो सरकार की पॉलिसी है उसको कैसे देख रहे हो आप? यंग जनरेशन जो नई सरकार की, सरकार की, चाहे वो गलवान घाटी हो चाहे दूसरी जगह हो, सरकार सेनाओं के साथ हम दूसरे कंट्री से कैसे लड़ रहे हैं, उसको कैसे मानते हो, क्या मानते हो? जो इंडियन फोर्स है वो किस तरीके से चल रही है। अब पैट्रियोटिज्म तो सभी में, उनकी फोर्स में भी है, हमारी फोर्स में भी है, बट ये हम लोग ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। जी, हम लोग अभी फाइटिंग हमारे में, अभी हम लोगों के अंदर पेट्रियोटिज्म ज़्यादा है तो हम लोग हाँ कर रहे हैं फाइट। और हम लोग ही नहीं, सिर्फ वो सब देख के यंग जनरेशन को भी बहुत उन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो भी जो नहीं भी थे इतने पेट्रियोटिक, तो लेकिन ये जो सब सीन्स चल रहे हैं इनको देख के हाँ जी भाई, सेना उसमें चाइना ने हमारे बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था, अब हम लोग उनको घर में घुस के पीट रहे हैं, तो ये कैसा लग रहा है कि भैया ये काफ़ी है क्या और चाहिए? जी, मेरे व्यू में हमें फाइट बैक करना चाहिए बहुत, जो भी करंट गवर्नमेंट चल रही है वो इट्स लाइक वो सेना को वो खुली छूट दे दे। अच्छा। कि हम अपने आप को डिफेंड भी कर लें और हमारी जो ज़मीन है वो वापस भी ले आएँ, जितनी भी हमने 1969 और 62 में खोई है। देखिए, राजनेता जब रोटी सेकने लगते हैं उसको कैसे देखते हो? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म एक यूज़फुल वे में होना चाहिए कि आप अगर मुद्दे उठा रहे हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि क्लिक हो कि ये गलत है। पर आप अगर सेना पे उठाओगे तो वो तो ठीक नहीं है ना, वो तो अपने जी जान से लड़ते हैं हमारे लिए, अपनी जान तक गवा देते हैं। जी। अब उनके लिए रिस्पेक्ट यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। इवन मैं खुद बनना चाहता था। अच्छा। हाँ, तो तुम्हारी अच्छी थी भाई, तो ट्राई नहीं किया? जी, एक्चुअली बन सकते था। मैं वैसे अग्निवीर में दिया था, मैंने एग्ज़ाम। हाँ, मैंने एयरफोर्स का दिया था। अभी देखते हैं उसमें आगे मैं भी परस्यू करूँगा। हाँ जी, परस्यू करूँगा। लेकिन देश के मामले में कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? क्या क्या क्या
देश के मामले में कोई टिप्पणी करे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, देश के मामले में तो बर्दाश्त नहीं करो, और आर्मी के बारे में स्पेशली राहुल गांधी के मतलब ओपोनेंट है, उन्हें काम है कि वो क्रिटिसाइज करे जो रूलर गवर्नमेंट है काम कर रही है, तो उससे मतलब हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इसमें राहुल गांधी क्रिटिसाइज करेंगे तो, लेकिन सेना के बारे में हम सब सही नहीं है वो। सही नहीं है। नहीं, सेना के लिए हम लोग बस फीलिंग। इसमें कोई ऐसा कलाकार है जो राहुल गांधी की मिमिक्री कर सकता है, बताओ कोई है? हाँ ये कर सकता है, इसको करवा सकते हैं हम। राहुल गांधी जब बयान देते हैं तो बड़े विचित्र बयान देते हैं, और वो बयान को लेकर काफ़ी तोड़फोड़ और तमाम सारी चीज़ें होती है। हाँ, अच्छा नहीं करता, हाँ। बट देखते हैं। कोशिश करो। देखिए भैया, देखिए ये जो आलू है, ये आलू को मैं इधर डालूंगा, इधर से सोना निकलेगा। देखिए भैया, आप ये देखिए, ये मैं ऐसी फालतू बातें करता रहता हूँ, ये आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, बस निकल जाएगा सोना, बस यही है। थैंक यू। तो राहुल गांधी की मिमिक्री इन्होंने की। राहुल गांधी के बयान को लेकर ही अभी सबसे रबावा लगा है। आ जाओ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं उनका एक फेमस डायलॉग बोल देता हाँ, हूँ जरा बोलो, बिल्कुल। कि उनकी आवाज़ में तो नहीं, हाँ, अपनी आवाज़ बोलो। हाँ, कि मैं ये मज़ा हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को देना चाहता हूँ। और ये जो मज़ा है, ये जो मज़ा है मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को देना चाहता हूँ। वाह, ये कौन सा मजा है? एक ये भी है, वो बोलते हैं कि हाँ ये हरी मिर्च की खेती तो अच्छी है पर लाल वाली कब उगाओगे। बहुत छाए हुए हैं राहुल गांधी। अच्छा, मीम में बहुत छाए हुए हैं ना राहुल गांधी। हाँ जी। तो राहुल गांधी मीम पे बहुत छाए हुए हैं, लेकिन उनके एक एक बयान, क्योंकि अभी उनके जो भारत जोड़ो यात्रा है जो लगातार चल रही है, उसके बीच में कुछ कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जिसको लेकर हम लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। और भी कुछ कलाकार हैं, जनाब निकल आओ, आओ इधर आओ। यंग जनरेशन अभी की हिंदुस्तान सरकार की जो पॉलिसी है चाइना को लेकर या किसी और कंट्री को लेकर, क्या सोच रहे हो आप लोग? हम लोग सुरक्षित हैं या अभी और कुछ करना चाहिए देश को? जैसे कि इंडिया और चाइना के रिश्ते धीरे धीरे हमको दिख रहे हैं कि ख़राब होते जा रहे हैं, और जो हम लोग के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है आगे चल के, कि दोनों देश में अगर युद्ध होगा तो जितनी पब्लिक है सबको नुकसान होगा। अच्छा, मेन सबसे नॉर्थ वालों को, तो ये उनके आसपास रहते हैं, उनके आसपास रहते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे बने रहें। अच्छा, लेकिन चाइना सुनने को तैयार तो है नहीं। Yes, sir. For me, my views on India and China's policy is that China is always been a country playing dirty games. So we can see it anywhere. Like there were wars in 1970s where China had done very bad to the Indian government. So I guess the अभी गलवान government. घाटी में भी जो हुआ वो भी काफ़ी कुछ था उसमें। Yes, sir. So according to that, I think government is doing the best it can right now. For me, it's doing the thing. Although we are a developing country, we are progressing in very great fields. Yes. So I'm sure that we can also handle this issue in a very great way that would eventually lead to the country's progress. Okay. Plus with China's, the relation will get much better in the future. भाई राहुल को तो सुना लिया तुमने, है ना? राहुल को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सुनाया, और आलू डालेंगे और वो सोना निकलेगा। अलग अलग तरीके में अलग अलग, लेकिन यंग जनरेशन में राहुल को लेकर या राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिए जाते हैं उनको कहीं ना कहीं मजाक के तौर पे ही देखा जाता है। हाँ, अब जो राजनेताओं में खासकर चाइना को लेकर अगर हम सवाल उठाते हैं, और चाइना के जो कर्तव्य हैं या जो उनके काम करने के जो तरीके हैं, वो हमेशा से विवादों में रहा है। आपने देखा है कि चाइना जो भी करता है कुछ न कुछ ऐसा विवाद छोड़ जाता है अपने पीछे जो हिंदुस्तान के लिए परेशानी का कारण बनता है, लेकिन अब की सरकार ने बहुत तरीके से उसको उनसे निपटा है। ये बताओ, अभी जो सरकार काम कर रही है वो काफ़ी है या और भी अंदर घुसने की ज़रूरत है? अभी तो काफ़ी है नहीं, क्योंकि चाइना बहुत, मैंने बताया कि अनप्रेडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, पाकिस्तान से मिला हुआ है, सबको पता है ना, पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन ही है तरह। और मतलब ये कहने की बात है कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। चाइना को हल्के में नहीं लेना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चाइना से हम लोग लड़ सकते हैं यार, उसके पास पावर ज़्यादा क्या? अलायंस बनेंगे हमारे देश के बाकी देशों के साथ, ऑब्वियसली लड़ सकते हैं, क्योंकि चाइना के रिलेशन अभी
यूएसए के साथ भी उतने अच्छे रहे नहीं हैं, तो उस कारण हो सकता है कि यूएसए हमारे साथ या फिर और भी कंट्रीज, रशिया हमारे साथ मिले तो उसके रशिया काफ़ी सपोर्ट हमारे पास रही है। हाँ, रशिया की सपोर्ट हमारे पास रही है। और आपने पूछा चाइना से हम लोग लड़ सकते हैं, लेकिन चाइना के पास हमारे से ज़्यादा डिफेंस बजट उसके पास ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो आर्मी है वो काम करती है बस वो एक पार्टी के लिए, लेकिन हमारी आर्मी है वो हमें देश के लिए काम करती है, फीलिंग रखते हैं, इसलिए हम लोग इनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है हमारे पास, हमारे आर्मी के पास। ये जो लास्ट में बात कही गई वो एक पार्टी के लिए, उनकी जो सेना है वो एक पार्टी के लिए काम करती है, लेकिन हमारे देश की सेना जो है वो देश के लिए काम करती है। उनके लिए जान देना गर्व की बात है, लेकिन उनके सैनिकों के लिए जान देना गर्व की बात नहीं, एक काम की बात होती है। तो वहाँ की रणनीति और वहाँ के तरीके या वहाँ काम के करने के जो तरीके हैं बहुत डिफरेंट है। अपने देश में अभी सिर्फ गलवान की हम चर्चा करते हैं तो अभी भी लोगों के जहन में खून खौलने लगते हैं, तवांग की बात करते हैं तब भी देखते हैं। तो जहाँ भी अगर किसी तरह की कोई घटना घटती है तो उसको लेकर यंग जनरेशन यही सोचता है कि सरकार अभी करीब मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रही है, और बाकी में जो हमारे सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं, जिस तरह से उन्होंने फाइट की है वो काबिले तारीफ है। ओके, आपका नाम क्या है? हाय, प्रीति रॉय। प्रीति, अभी चाइना खासकर तवांग को लेकर काफी कुछ टिप्पणियां हो रही है। राहुल गांधी ने कहा भाई हमारे सैनिक जो है वहाँ पीट रहे हैं। उस बाद उनका बयान था कि हमारे तकरीबन 2500 किलोमीटर जो है वो चाइना ऑलरेडी है। अभी सरकार की जो पॉलिसी है उसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, सरकार जो भी करती है वो सोच समझ के करती है। सरकार ऐसे तो बनी नहीं है ना, और जनता उसी को सपोर्ट करेगी जो सही काम करेगा। तो आप देखिए, किसी के घर में घुस के मारना कोई छोटी बात तो है नहीं। और राहुल गांधी जी का क्या है, उनको सिर्फ बोलना ही आता है, करना कुछ नहीं आता। करना कुछ नहीं आता। अगर करना कुछ आता होता तो आज मोदी जी नहीं होते जी, राहुल जी ही होते। जब तक राहुल जी रहेंगे तब तक मोदी जी बनेंगे। अरे आपको क्या लगता है, मोदी जी के होते हुए राहुल जी आ जाए, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते सर जी। मोदी है ना, मोदी है। बीच बीच में बयान जो देते हैं वो कितना कारगर होता है। राहुल जी बीच में बयान जो भी दे देते हैं, जी का तो ऐसे ही है जी बोलना। बस सिर्फ मजाक बन जाते हैं, मजाक बन जाते हैं, उनको बोलने का ही वो पता ही नहीं जी कुछ नहीं। हाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास चारों तो राहुल जी बोलने का उनको कुछ समझ नहीं आता। नहीं, राहुल जी का कुछ समझ नहीं आता। मोदी तो मोदी है जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। आपको पता है, आपको चप्पलें गिर जाती थी, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक जाने के लिए मोदी ने ऐसा कुछ करवाया कि बस पूछो मत। बहुत अच्छा, घर बैठे बैठे सब कुछ होता है। घर मोदी आपको लगता है काफी है इतना? बहुत इतना। अभी और कुछ हो रहा है? नहीं भाई, हम मोदी के बारे में मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हर काम अच्छे कर रहे हैं, रोड वगैरह सब अच्छे मोदी ने बहुत अच्छे बनाए हैं। मोदी भक्त हैं ऐसा? हम मोदी भक्त है, क्योंकि देखिए हम बीजेपी में रहे हैं, हमने कंटिन्यू तो नहीं किया उस चीज़ को। हम मीनाक्षी लेखी जी के टीम में थे, महिला मोर्चा में, तो हम तो भैया मोदी ही करेंगे, है ना। रही बात राहुल जी की, तो राहुल जी को बस एक ही मैसेज है, राहुल जी ज़्यादा ना बोलिए, वरना अगर हम बोलने पे आए तो पोल खुल जाएगी। तो राहुल जी जो भी कहते हैं उसका मजाक ज़्यादा ही बन जाता है। अब फिर से उन्होंने एक टिप्पणी की, वो टिप्पणी अब इतनी लोगों को चुभने लगी जो शायद उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा करना सही है या गलत है। बयान देने से पहले सोचना पड़ेगा। कैमरामैन खड़ग सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष के लिए।